नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल मेरे साथी, मेरे यार। तो भैया हो गए तैयार, क्योंकि 24 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों ने न्यूज सुनी, और ये बहुत ही सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि ये आपका एग्जामिनेशन कब हो सकता है। और इसकी जो डेट आई है 24 अगस्त आई है। और यहाँ पर आपने देखा होगा, जोशी सर ने एक सेशन भी करा था 2 हफ्ते पहले, जिसमें पूरा पूरा एक लॉजिक के साथ एक प्रोजेक्शन बताया था कि आप लोगों का सेशन कितने मतलब जो एग्जामिनेशन है वो कब हो सकता है। और उसके लिए जो साफ साफ उन्होंने बताया था, वो क्लियरली बता दिया था कि सर 22 अगस्त के पहले तो एग्जाम नहीं हो सकता। और देखो 22 अगस्त के बाद आप लोगों का 24 अगस्त को एग्जामिनेशन होने जा रहा है। ठीक है, तो अब गाइस अगर आज देखा जाए तो आज है आप लोगों की 11 तारीख। अगर हम कल से भी अपना पूरा स्केड्यूल बनाते हैं या फिर आज से भी बनाते हैं, तो हमारे पास 12-13 दिन है। तो इन 12-13 दिन में हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे सुपर डुपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किंग गौरव सर को भी, कि सर आए और अपना तजुर्बा बताएं कि सर जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो जब हम प्रिपरेशन करते थे और जब एग्जाम टाइम आता था, हम सबसे पहले पैनिक हो जाते थे कि हे प्रभु अब क्या होगा, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, है ना। और फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो हमको अवॉइड करनी चाहिए लेकिन नहीं कर पाते थे, और एग्जाम के बाद लगता था कि यार ये चीज अगर छोड़ देते तो एग्जाम और अच्छा होता। ठीक है, तो सर वो चीजें क्या हो सकती हैं, किस बेसिस में स्टूडेंट अच्छे लेवल पे सिलेक्शन के और करीब जा सकता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन है, पीएसयू का एग्जाम है। जैसे सर ने बोला कि एग्जाम ऐसा नहीं कि बहुत ही सरप्राइजिंग डेट था आपके लिए। ये एग्जाम पहले से ही हम लोगों ने आपको बताते आ रहे थे कि जो एग्जामिनेशन का डेट शेड्यूल होगा लास्ट वीक ऑफ अगस्त आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और ऐसा ही हुआ। ठीक है ना, बहुत लोगों ने प्लान किया होगा, टेक पढ़ा होगा, नॉन टेक पढ़ा होगा, बहुत प्लानिंग के साथ किया होगा। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती है कि इसमें अगर हम बात करोगे, कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो लास्ट मोमेंट में अगर आपने उसको अवॉइड कर दिया तो आपकी जो एफिशिएंसी है, आपके मार्क्स लाने की जो कैपेसिटी है, सॉल्विंग पावर है, वो थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल में बूस्ट अप हो जाता है और आपको थोड़ा हेल्प मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल है ना। तो उसके लिए आप लोग क्या क्या चीजें देखोगे, तो सबसे पहले तो सर एक पॉइंट है जो बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, और बिल्कुल उसमें से एक पॉइंट है दैट लेंदी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि क्यों अगर अवॉइड करना है सर, ये सबसे ज्यादा सर इंपॉर्टेंट है। देखा जाए, क्योंकि आपको अगर देखा जाए तो ये ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन बिल्कुल है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और न्यूमेरिकल आएंगे भी। 20-25% न्यूमेरिकल्स होंगे। अब न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत टफ लेवल, गेट लेवल के न्यूमेरिकल्स लगाने, क्योंकि यहाँ टाइम कंस्ट्रेंट है। टाइम मतलब अगर आप देखोगे पर क्वेश्चन 56 सेकंड ही मिल रहा है। तो न्यूमेरिकल्स नॉट टू लेंदी, नॉट टू इजी, मतलब आपको मॉडरेट लेवल के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, आप इजिली क्वेश्चंस को करेक्ट कर ले जाओगे वहां पर। ठीक है ना, तो आपको इस टाइप पे लेंदी न्यूमेरिकल्स नहीं लगाने चाहिए। लाइक गेट लेवल के क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, 2 नंबर ये सब के लगा रहे हो, तो ये नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स, लेंदी न्यूमेरिकल से अवॉइड करना चाहिए अब लास्ट के 10-12 दिन में आपको। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है नोट मेकिंग। अब देखो गाइस, नोट मेकिंग को क्यों हम लोग बोलते हैं कि लास्ट टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक में अपनी बहुत सारी नोट्स बना ली होंगी। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम लोगों ने पढ़ ली होंगी। अब उसके बाद क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के 2 दिन पहले रिवाइज करने के लिए हम लोग नोट्स बनाने लग जाते हैं, और बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स, जो कि बनानी भी चाहिए, मैं इसको मना नहीं करता। लेकिन हमारी अब टेक्निक थोड़ी बदल जानी चाहिए, है ना। आप लोगों को जाना है मार्केट से जा करके 10-10 रुपए के तो हाइलाइटर खरीद के लाने हैं, और अपनी ही जो नोट्स तुमने बताई है उसमें हाईलाइट कर लो सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। सो दैट आप लोगों का जो टाइम नोट बनाने में बहुत ज्यादा जा रहा है वो ना जाए। आप लोगों की सारी चीजें आपके ही नोट्स में रहे, फटाफट आप लोग रिवाइज करके आगे बढ़ और सको। सर नोट्स मेकिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से ये बनाने की चीज होती है, लास्ट मोमेंट में नहीं होता है कि आप लास्ट मोमेंट पे आप नोट्स बना रहे हो। आपका टाइम किलिंग वाला प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना, नोट्स मेकिंग, फॉर्मूला ये सब बच्चे स्टार्टिंग से हम बताते आ रहे हैं प्लानिंग और स्ट्रेटजी के तहत कि आपको बनाना है। अब एंड मोमेंट पे आपको नहीं बतानी, जो सर ने बोला हाइलाइटर से आपको हाईलाइट कर लेना है, जो एंड मोमेंट में आपको काम करेगा। तो इन चीजों से बिल्कुल। थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम किल करेगा आपका। ठीक है ना, आपको जितना मैक्सिमम होगा टाइम अपना यूटिलाइज करना है अपने एफिशिएंसी और स्टडी को बढ़ाने के लिए। ओके ठीक है। सर, थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं फॉर्मेलिटी करता था टेस्ट के नाम पे, कभी भी बिल्कुल मैं सर दिल लगा करके टेस्ट देता नहीं था। सो बेसिकली गाइस, यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है दैट इज योर फॉर्मेलिटी टू अटेम्प्ट टेस्ट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो सीरियस होकर के टेस्ट नहीं देते, है ना। वो क्या करेंगे, कई सारे स्टूडेंट, जैसे कि सर मेरी आदत क्या थी, मैं टेस्ट ओपन करता था, फुल दिन का टेस्ट ओपन करा, एक क्वेश्चन लगाता था, सबमिट कर देता था, और उसके बाद पूरी लिस्ट निकाल लेता था और घर में बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करता
रहता था। हाँ। उससे सर प्रॉब्लम क्या होती थी, मेरा टाइम मैनेजमेंट कभी अच्छा नहीं हो पाया। दूसरी चीज, जो एक एग्जाम का प्रेशर है मैं कभी वो फील नहीं कर पाता था। और तीसरी चीज ये होती थी कि मुझे रियल टाइम अपना लेवल नहीं पता चल पाता था बिल्कुल। कि ऑल इंडिया में मेरा कितना लेवल चल रहा है। जितने बच्चे, मान लो अगर 1000 लोगों ने भी एग्जाम दिया है तो उन 1000 में मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं ये नहीं पता होता था। प्लस दूसरी चीज, फॉर्मेलिटी के नाम पे कई बार होता है स्टूडेंट 4-4, 5-5 ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट ले लेते हैं, लगे एक भी नहीं होते हैं, या फिर लगाने का मन करता है तो 10 क्वेश्चन लगाते हैं, फिर कहते हैं हो गया आज मैं थक गया, अब अगले दिन टेस्ट लगाऊंगा। और ऐसा भी होता है कि पता चला टेस्ट लगा नहीं रहे डेली, जी। और अब एग्जाम टाइम आया, एक दिन में 10-10 टेस्ट, 5-5 टेस्ट लगा रहे हैं। वो बस अननेसेसरी एंट्रोपी आपके बढ़ाएगा सिस्टम का, और क्या एब्सोल्युटली। टेंशन क्रिएट करेगा, आपको कंसंट्रेशन खत्म होगी वहां से, आपको पैनिक क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि टेस्ट, मान लीजिए कि आपके पास टेस्ट है, सपोज के लिए 50 टेस्ट अभी पेंडिंग है, अब ये बच्चा सोच रहा है कि एक दिन में 5-5, 10-10 लगा के एज ए फॉर्मेलिटी हमको हटाना है। फॉर्मेलिटी थोड़ी नहीं करना है। आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, बुरे नंबर आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आपको रियल तो एग्जामिनेशन होगा ना। तो टेस्ट दीजिए, लिमिटेड दीजिए, और बहुत ही सीरियस होकर दीजिए। जब भी टेस्ट देने के लिए बैठे तो आप इस माइंडसेट से बैठिए कि ये रियल एग्जामिनेशन है और यहां पर मेरे को परफॉर्म करना है। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो भी टेस्ट में गलतियां हुई उस टेस्ट को एनालिसिस कीजिए कि कहां गलतियां हुई। तो 8 से 10 दिन मुझे लगता है आप एनालिसिस अच्छे से करोगे तो आपको पता चल जाए आपका वीक एरिया, और उस पर आप काम कर पाओगे। देखो, अगर तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो तो 2-4 दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन के होंगे, राइट। लेकिन अगर तुम फुल लेंथ टेस्ट 5 देने की कोशिश कर रहे हो तो एक फुल लेंथ टेस्ट के लिए तुम्हें 3 घंटे चाहिए। और सर 15 घंटे अगर कोई स्टूडेंट दिन भर में टेस्ट देगा ना, उसका सर फटने लग जाएगा, इतना ज्यादा दिमाग में दर्द होने लग जाता है। तो फुल लेंथ टेस्ट 1 या 2 दिन भर में दो। अगर तुम सब्जेक्ट वाइज दे रहे हो तो 4-5-6 दे सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। अब यहां पर सर अगला पॉइंट जो आता है, ये हर एक स्टूडेंट का एक वीक पॉइंट है कि या तो वो ओवर थिंक कर रहा होगा, या वो डिमोटिवेशन में आ जाएगा कि मेरे दोस्त का तो अच्छी तैयारी चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, या फिर वो इस तरह डिमोटिवेशन में आ जाएगा कि सर 120 नंबर, 130 नंबर, 140 नंबर के ऊपर बढ़ नहीं रहे हैं, या फिर उसको पैनिक होने लग जाएगा कि हे प्रभु अभी मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, या फिर उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी और स्लीपलेस नाइट्स में जाएगा, जहां पर रात की नींद पूरी नहीं हुई तो दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और जब दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो तुम अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे। बेटा, तुम्हारा दिमाग अच्छे से नहीं चला ना तो तुमने जितनी मेहनत करी है सब पे पानी फिर जाएगा। तो तुम्हें अपने दिमाग को अच्छा चलाना है, तो ना ही तुम्हें ओवर थिंक करना है, ना ही डिमोटिवेट होना है। भैया अब कुछ नहीं हो सकता, डिमोटिवेट होकर के भी तुम कुछ नया तीर नहीं मार सकते, तो मोटिवेटेड रहना है। पैनिक होकर के अगर तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला हो तो भाई मेरी तरफ से पैनिकनेस और ले लो, राइट। और अगर तुम्हारा स्लीपलेस नाइट से तुम्हारा अगर सिलेक्शन होना है तो भैया फिर तो तुम सोना ही छोड़ दो, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। तो इस चीज को अवॉइड करनी है। अब इस चीज को अवॉइड कैसे करें सर, क्योंकि ओवर थिंकिंग, डिमोटिवेशन, पैनिकनेस, स्लीपलेस नाइट्स ये हाथ में नहीं होती। हाँ बिल्कुल, देखो ये नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ये आता ही आता है। कोई टॉपर भी होगा ना, AIR 1 भी आ रहा होगा CIL में, तो उसे भी पैनिक होगा, वो भी डिमोटिवेट हो रहा है। देखो डर हर किसी को लगता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसी में ही आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। 10 से 12 दिन आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, थोड़ा सा आपको फिजिकल एक्सरसाइज कर लेना है, आपको चाहे गेम खेल लो इंडोर या आउटडोर, ये सारी एक्टिविटी करने से आपको इन चीजों पे आप कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये आपको 10 से 12 दिन आप कंट्रोल कीजिए, ठीक है ना। और दूसरा कि हेल्दी फूड आप यूज कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए। ये चीजें आपके जनरलाइज चीजें आप यूज करोगे तो ये जो हमने लिखा है ये चीजें कम हो जाएगी आपकी, और आप एग्जाम में बहुत फ्रेश माइंड के साथ जाओगे, और रियली बिलीव करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस जो नहीं कर पाते थे, ऐसे सब्जेक्ट जो नहीं समझ पा रहे थे, आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। बिल्कुल। और इसी के साथ एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो लास्ट मौके पे आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है, लास्ट मौके पे आपको क्वेश्चन की अच्छी अप्रोच भी चाहिए, लास्ट मौके पे आप भर भर के क्वेश्चन लगाना चाहते हो, तो इन सब के लिए गाइस एग्जाम ऑन एजुकेशन पे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज आ चुकी है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो सिविल की टेस्ट सीरीज, अगर मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल की टेस्ट सीरीज, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, हर एक चीज मिल रही है। 80 से ज्यादा टेस्ट आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में। तो आप जा करके इस टेस्ट सीरीज को जरूर फायदा उठा सकते हो। साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो बेटा मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो तुम्हें एनालाइज करना, और जिस क्वेश्चन की तुम्हारी अप्रोच सही नहीं है उसको भी सही करना है। अब अप्रोच सही करने के लिए तुम्हें फैकल्टी से सीखना पड़ेगा। तो जो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बैचेस थे, इसमें सारे के सारे सेशंस पड़े हुए हैं, जिसमें खुद फैकल्टीज ने बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैसी
अप्रोच हो सकती है, तो तुम वो सेशन भी देख सकते हो जिससे तुम्हें फायदा मिले। अब गाइस अगर देखा जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन जब आया था तो ये आया था 1999 का, लेकिन अब तुम्हारे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो इसके लिए ये बैच तुम्हें मिल रहा है सिर्फ 499 का, प्लस इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी है। मतलब अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद चीज है। और देखा जाए इसमें क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी है। बिल्कुल कोई सर। भी सब्जेक्ट उठा लो, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कुछ भी देख लो, क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड फैकल्टी ने कराया जो कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट डायरेक्ट होंगे। ठीक है ना, कुछ तो क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाएंगे, कुछ उसके अराउंड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप यहां से क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सकता है, उसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हो, सारे रिकॉर्डेड बैचेस आपको देख सकते हो। इवन Absolutely. टेस्ट सीरीज आपको भी नीड नहीं होगी परचेस करने के लिए। अगर आपको लगता है नहीं टेस्ट सीरीज में और भी लगाने हैं और अच्छे क्वालिटी का टेस्ट सीरीज, आप यहाँ पे कंप्लीट टेस्ट सीरीज वाले में सेक्शन में जाके ले सकते हो। बिल्कुल। ठीक है ना, तो एंड यहाँ मोमेंट में पर सर आप यही दो इसमें आपको काम हमने करेगा। टेस्ट सीरीज भी ऐड करी हुई है, बिल्कुल तो मतलब 499 में आपको 199 की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये आपकी टेस्ट सीरीज 399 आफ्टर डिस्काउंट चलो 299 की थी, वो भी आपको 199 की मिल रही है। पहले ये टेस्ट 50 प्लस में थे और अब ये 80 प्लस में है, तो जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने 50 प्लस वाली टेस्ट सीरीज ली है, आप लोगों के लिए भी 30 एक्स्ट्रा टेस्ट हमने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल तो आप लोगों को एक्स्ट्रा टेस्ट ही मिलेंगे, आपको कम टेस्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ एग्जाम ऑन एजुकेशन पे कोई भी स्टूडेंट के साथ कभी भी कमी नहीं रखी जाती है, आप लोगों को सब कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे मिलेगा। आप चाहें तो सिविल इंजीनियरिंग के भी सारे टेस्ट वगैरह देख सकते हैं, ये सब कुछ बन चुका है। और ये सब आपको कहां मिलेगा? एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पे। तो अगर अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करा है देन जल्दी जाओ, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, टेस्ट सीरीज लगाओ। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है देन दिस इज द नंबर, इस नंबर पे बात करो। अगर आपको पैनिक क्रिएट होता है तो भी आप बात करो, जो भी आप लोगों के डाउट है आप क्लियर करो। 8368886452, राइट, ये नंबर है ना। ये 7 दिख रहा होगा, मैं इसको और सुधार देता हूं बेटा, ये आप लोगों का 452 है। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व करी जाएंगी। इसी के साथ अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी बहुत कुछ बढ़िया आने वाला है। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट कल की डेट में अगर तुम चैनल को भूल भी जाओ तो तुम्हें याद हो कि हाँ मैंने सब्सक्राइब करके रखा था, और तुम चैनल पे तुरंत आकर के सेशन को एंजॉय कर सको, सेशन से सीख सको और अपने सिलेक्शन को और पक्का कर सको। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।